नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। खबर सूरत से है, जहां मजदूरों और पुलिस के बीच जमकर संघर्ष देखने को मिला है। लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूर अपने गांव जाने की जिद को लेकर सड़कों पर उत्पात मचाने लगे। हालांकि पुलिस ने मजदूरों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मजदूरों की भीड़ ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। उपद्रव पर उतारू मजदूरों को काबू में करने के लिए पुलिस को जमकर सख्ती दिखानी पड़ी। यहां तक कि मजदूरों की भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। पुलिस और मजदूरों की इस झड़प के बीच एक सवाल तो खड़ा होता है कि क्या इन मजदूरों को किसी ने भड़काया है? आखिर वो कौन है जो मजदूरों को भड़काकर अपना हित साधना चाह रहा है? दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मजदूरों के हंगामे की, और किस तरह से इस बढ़ते हंगामे के बीच पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। क्योंकि तस्वीरों में ये दिखा कि किस तरह से वहां पर मौजूद मजदूरों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की और फिर हालात लगातार बेकाबू होते देख पुलिस को भी आंसू गैस के गोले दागने पड़े। मजदूरों को किसने भड़काया, ये सवाल बार बार उठ रहा है। एक तरफ जहां ये कोशिशें हो रही हैं कि जो लोग हैं जो खासतौर पर मजदूरी करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, उनको अपने राज्यों तक वापस पहुंचाया जाए, लेकिन इस बीच सूरत से ये तस्वीर सामने आती है जहां बड़ी तादाद में मजदूर एकत्रित होते हैं और उत्पात मचाते हैं। जनक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, आखिर इस भीड़ को उकसाने के पीछे कौन नजर आ रहा है? क्योंकि अचानक से एकत्रित तो नहीं हो गए होंगे ये मजदूर। बिल्कुल, देखिए, अब इसके पीछे कोई साजिश है कि नहीं ये फिलहाल अभी नहीं कहा जाता, लेकिन तस्वीरें जिस तरीके से बता रही कि लोग एक साथ निकले हैं और सबको एक ही साथ जाना है। क्योंकि उन्होंने सुना अपने रिश्तेदार या अपने जो जान पहचान वाले हैं वो कल जिस तरीके से ट्रेन से रवाना हुए, तो उनको ये लग रहा है कि बाकी लोग यहाँ से गए तो वो क्यों नहीं, उन्हें क्यों नहीं भेजा जा रहा। इसी बात को लेकर वो उत्पात मचाते नजर आए, न कि केवल अहमदाबाद सूरत ग्राम में, लेकिन सूरत शहर के भीतर भी हमने देखा कि सड़कों पर हजारों की तादाद में जो प्रवासी मजदूर हैं वो निकले हैं और एक ही बात की मांग के साथ कि उन्हें अपने गांव वापस जाना है और उसका प्रबंध सरकार करे। लेकिन उनको भी समझना होगा इतने ज्यादा लोग एक साथ नहीं जा सकते। सोशल डिस्टेंसिंग भी आपको बरकरार रखना है। आपको एक ट्रेन में 1200 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते और सामने लाखों की तादाद में लोग हैं। तकरीबन 4.5 से 5 लाख मजदूर बताए जा रहे हैं जो फिलहाल अभी सूरत और आसपास के इलाकों में हैं, और वो चाहे किसी भी राज्य के उत्तर भारत के जो राज्य गिना ले आप, यूपी बिहार से लेके उड़ीसा तक, नीचे कर्नाटक के अलग अलग राज्य, सभी जगह से जो मजदूर हैं वो यहाँ पर हैं और अब वो अपना जाना चाहते हैं। चूंकि 2 लॉकडाउन तक तो वो अपना संयम बरकरार रखे, लेकिन अब क्योंकि एक व्यवस्था शुरू हुई है तो उनको लग रहा है कि व्यवस्था उनके लिए फिर क्यों नहीं है। तो उसी बात को लेकर अब तक उनको घर तक राशन पहुंचाया जाता था, उनका खाना पीना था, सब कुछ चीजें फेज मैनर में चल रही थी। लेकिन अब कुछ लोगों के लिए जब व्यवस्था हुई तो उनको भी लगा कि उन्हें राज्य क्यों नहीं भेजा जा रहा है। इसी बात को लेकर आज उन्होंने उत्पात मचाया। तस्वीरें डरा रही हैं। लॉकडाउन पार्ट 3 के बाद जहां ये कहा जा रहा है कुछ छूट के साथ इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा, ये जो भीड़ है ये कोरोना वायरस को बढ़ावा देने वाली लग रही है और कैसे ये फैल सकती है, तस्वीरें बखूबी बयां कर रही हैं। बिल्कुल, ये लोगों को भी समझना होगा। देखिए, सरकार के लिए अपनी अपनी मजबूरियां हो सकती है। सरकार हालांकि आपकी मजबूरी समझती है और आपकी तकलीफ समझती है, तभी एक कोशिश सरकार की ओर से हुई कि आपको घर तक पहुंचाया जाए। अगर नहीं पहुंचाना होता तो तीसरे लॉकडाउन में भी कोई व्यवस्था नहीं होती और लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर होते। लेकिन एक व्यवस्था शुरू हुई, लेकिन व्यवस्था को भी एक फेज मैनर में पूरा करना है। इतने सामने लोग हैं और लोग हर कोई अपने साथ अपने गाँव जाना चाहता है, ये मुमकिन नहीं है। ऐसे में व्यवस्था का कहीं ना कहीं संकट। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी देखनी होगी, जो राज्यों ने अपनी मंजूरी नहीं दी, अपने जो मजदूर हैं उनकी मंजूरी नहीं, वही लोग नहीं जा सके, तो कहीं ना कहीं 2 राज्यों के बीच में एक संकलन का सबसे बड़ा अभाव जिसको कहें वो देखा जा सकता है और उसके चलते ही मजदूर यहाँ से नहीं निकल पा रहे। सरकार ने यह भी प्रबंध किया था परसों कि यहाँ से बसों के जरिए उनको भेजा गया, लेकिन जैसे ही गुजरात की सीमा पूरी हुई, वहां से मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश, उन्होंने अपनी सीमा में
आने से मना कर दिया, तो उन मजदूरों को वापस ट्रेन में बसों में वापस सूरत लाना पड़ा। तो प्रशासनिक मजबूरियां अपने अपने तो राज्यों की खींचतान में ये मजदूर परेशान है। लेकिन जनक, मैं रोक रही हूँ आपको यहाँ पर। हमारे साथ सूरत से विधायक बीजेपी के हर्ष सांघवी जुड़ रहे हैं, साथ ही रोहन गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ रहे हैं, और जनक तो हमारे साथ हैं ही। हर्ष सांघवी जी, किन लोगों के कहने पर इतनी संख्या में ये मजदूर इकट्ठे हो गए, और सोशल डिस्टेंसिंग क्या, लॉकडाउन क्या, हर किसी पालन की धज्जियां उड़ती हुई दिखी हैं, कौन है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि सूरत शहर में बाहर से कोई आया हो, प्रवासी भारतीय कोई भी, कहीं से भी हो, उत्तर प्रदेश से हो या फिर उड़ीसा से हो, सब लोगों की अच्छी तरह से देखभाल हो रही है। लाखों की तादाद में लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है, राशन की किट पहुंचाई जा रही है। मैं ये मान रहा हूं कि जो लोग खाना पहुंचा रहे हैं, जो इनकी रक्षा में सुबह से शाम तक ये कड़ी धूप में खड़े रह के जो इनकी सेवा में लगे हुए हैं, उन पे पथराव ये कतई सहा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं उन्हें भी समझना होगा। हम हजारों की संख्या में लोगों को, मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी है, गृह मंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी है, सबके नेतृत्व में कहीं ना कहीं इनके लिए हर संभव व्यवस्था की जा रही है। सर, मैं व्यवस्थाओं की यहाँ पर बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने व्यवस्थाएं बेहतर नहीं की। मैं ये कह रही हूँ कि ये भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई, किसके कहने पर इकट्ठी हो गई? आप विधायक हैं, आपको तो पहले से ही पता चल गई होंगी चीजें, ऐसा होने वाला है कुछ। सबसे पहले कहीं ना कहीं लॉकडाउन का पालन हर नागरिक को करना पड़ेगा। और ये किसने डिक्लेयर किया? आज सुबह किसने डिक्लेयर किया कि हम सबकी बस की व्यवस्था कर रहे हैं, हम सबको मुफ्त में ले जाएंगे? वो कौन सी पार्टी थी जिसने आज डिक्लेयर किया सूरत के अंदर और गुजरात के अंदर? मेरा ये मानना है, ये व्यवस्थाओं के सामने अव्यवस्था लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो राजनीति कहीं ना कहीं समाज जीवन में नुकसान फैला रही है। मेरा ये मानना है कि सबको साथ में लेके काम करना होगा, तब मात्र राजनीतिक स्टेटमेंट कि हम बस में आज सबको फ्री में ले जाने की चालू कर रहे हैं। भाई, कौन सी बस की व्यवस्था की गई थी? सीधे बोलिए हर्ष सांघवी जी, सीधे बोलिए, कौन बोल रहा है ऐसे? आप कह रहे हैं राजनीति हो रही है, आप स्पष्ट बोलिए ना कि ये पार्टी कह रही है, इसके कहने पर ऐसा हुआ। आप स्पष्ट बोलिए। आज सूरत में कांग्रेस द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि हम लोगों को मुफ्त में अपने गांव तक पहुंचा रहे हैं, तभी ये हमारे भोले भाले मजदूर ये सोच में बाहर निकले कि उन्हें भी गांव कांग्रेस द्वारा ले जाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस द्वारा मात्र और मात्र राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस प्रकार का डिक्लेरेशन किया गया था। ना कोई बस की व्यवस्था थी, ना किसी को देने के लिए कुछ व्यवस्था थी। रोहन गुप्ता जी, अब अफवाह फैलाकर आप लॉकडाउन का पालन नहीं होने देंगे? हर्ष सांघवी का आरोप है। मैं जवाब देना चाहूंगा। पहले तो विधायक जी को ट्रेन और बस में फर्क होना चाहिए, मुझे लगता है इतना तो हम लोग हमारे विधायक से अपेक्षा रखते हैं। और दूसरी बात, उनको पूरा पढ़ लेना चाहिए था कि कांग्रेस ने क्या बोला है। ऐसे ही सिर्फ राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि जो रेल का किराया, सुन लीजिए पहले जरा पढ़ लीजिए, बस और ट्रेन में क्या फर्क होता है। आप अपना जनरल नॉलेज चेक कीजिए पहले। नंबर 1, नंबर 2, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप भी नहीं बोलेंगे, वैसे अपेक्षा रखता हूँ। नहीं तो आप जानते हैं मैं आपसे ज्यादा बोल सकता हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि आपको जवाब दूं, आप सुन लीजिए मेरा जवाब। दूसरी चीज जो उन्होंने कहा, देखिए जो जिस प्रकार से जनता परेशान है, 2 लॉकडाउन तक ये हमारे मजदूर है, उन्होंने सहन किया, सब कुछ किया। आज उनसे ही पैसे लिए जाएंगे? मुझे आप बताइए कौन से मानवता का, मुझे लगता है धिक्कार है इस सरकार पे। आज 150 करोड़ पीएम केयर में रेलवे दे रही है और मजदूरों को फ्री लेके नहीं जा रहे। ये क्या कर रही है सरकार? कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है, हमको मालूम है हम कैसे हम जनता के साथ खड़े होना चाह रहे हैं, सरकार के साथ करके एक सकारात्मक बात कर रहे हैं, ये भी इनको पछता नहीं है। अच्छा, आप बताइए मजदूरों का क्या हाल है? उनके पास राशन नहीं है, उनकी इनकम नहीं है, कि हम लोगों के साथ खड़े हैं। सुनिए, तो आप ये मजदूर जो इस वक्त सड़क पर निकला है, आप इनके साथ भी खड़े हैं? आप इनके साथ भी खड़े हैं? ये जो इस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, आप क्या सूरत की सड़कों पर निकले हुए मजदूरों के साथ खड़े हैं? उल्लंघन मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं खड़ा हूँ।
मुझे लगता है कि मेरी मजदूरों से अपील है, हमारे भाइयों से जो बेचारे परेशान हैं, आपने इतने दिन सहन किया है, मैं जानता हूं कि आपकी परिस्थिति बहुत खराब है, थोड़ा सा और वो करिए। सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है, सब लोग हम मिलकर आपके साथ खड़े हैं। इस प्रकार की परिस्थिति मत कीजिए। आपकी जो सब्र का बांध नहीं टूटना चाहिए, थोड़ा और वेट कीजिए, बहुत जल्द आप अपने घर जाएंगे और हम सब आपके साथ में। रोहन एक मिनट में मैं आपको रोकना चाहूंगा। हर्ष भाई, आपके लिए एक सवाल है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का एक रिपोर्ट था, आपने भी वो चीजें देखी होगी मीडिया में, जब लोकल इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस तरीके से कहा गया था कि जो मजदूर हैं वो लॉकडाउन की स्थिति में हैं, वो जब लॉकडाउन खत्म होगा तब अपने घर जाने को लेकर आक्रामक होंगे और उसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी होगी। अगर इस तरीके का डीजीपी का जब रिपोर्ट था वो गृह मंत्रालय को सौंपा गया तो सरकार की ओर से क्यों कोई प्रबंध नहीं किया गया मजदूरों के लिए? सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, कम से कम 500 की तादाद में बस कल भी मजदूरों को लेके यहां से उड़ीसा के लिए, यहां से बिहार के लिए, सूरत से रवाना हुई। कल 4 ट्रेन सूरत से उड़ीसा, आज झारखंड और बिहार भी भेजी गई। रोहन भाई ने बात की कि उनसे टिकट के पैसे वसूले जाते हैं। रोहन भाई को पता नहीं होगा कि तंत्र ने, मतलब कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर सूरत में आप जितने मजदूर गए हैं उसमें से 50% से ज्यादा लोगों के पैसे सूरत की संस्थाओं ने तंत्र के साथ मिलके उनको जाने की मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि रेलवे में जो गए हैं उनके सबसे पैसे लिए गए हैं कल। आप कैसे बोल रहे हैं? आप सूरत की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है, आप वहाँ के विधायक हैं। मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ कि पैसे लिए गए हैं। रेलवे का ऑर्डर मैं आपको दिखा सकता हूँ, पैसे लिए गए हैं उनसे। आप कैसे बोल रही है? आपकी सरकार की पॉलिसी बताइए ना, सरकार क्यों पैसे ले रही है? क्यों स्वैच्छिक संस्था? आप पीएम केयर में पैसा ले रहे हैं, रेलवे अगर पीएम केयर में पैसा दे रही है तो क्यों संस्था से पैसा लेंगे? सरकार क्यों नहीं देगी? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है शम्मी जी कि ये पैसा सरकार दे? क्यों मजदूरों को आप मार रहे हैं? क्यों उनकी बददुआ दे रहे हैं? शर्म आनी चाहिए हम सबको कि इस परिस्थिति में भी मजदूर से पैसा ले रहे हैं। नहीं लेना चाहिए आपको। सरकार की नीति होनी चाहिए। जो काम कांग्रेस ने किया वो बीजेपी सरकार को करना चाहिए। ये कांग्रेस जो बीजेपी की गुजरात सरकार है उसको करना चाहिए था। आप क्यों चुप बैठे अभी तक? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको बोलना चाहिए था अपनी सरकार के सामने कि आप कहीं कीजिए। आप भी करते नहीं है, कोई और करता है तो आपको रोडों पे लाने का काम कर रहे हो। किस प्रकार की राजनीति है आपकी? ये नकारात्मक राजनीति से बाहर आइए, ये अहंकार ठीक नहीं है। देश के मजदूर परेशान हैं, बेचारे रो रहे हैं, मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। प्लीज उनके सामने देखिए, पूरा देश आप लोगों को देख रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग राजनीति कर रहे हैं, कोई करना है उसको करने नहीं देना है और आपकी करने की कोई क्षमता नहीं है, ना आपकी नीयत है। ये मत कीजिए। मैं आपको एक देश के नागरिक की तरह से बोल रहा हूँ, पूरा देश आक्रोशित हो रहा है। आप अभी भी सुधर जाइए, सरकार को सुधरने का समय है। 40 दिन तक हर्ष सांघवी एक मिनट, रोहन गुप्ता एक मिनट। हर्ष सांघवी, आपने वो सवाल नहीं सुना जो जनक ने कहा। हम ये नहीं कह रहे कि आपने मजदूरों का ख्याल नहीं रखा, आपने वहां राशन नहीं पहुंचाया, आप उन्हें अपने गांव तक नहीं पहुंचा रहे, हम ये नहीं कह रहे, आपने किया होगा। लेकिन उन्होंने आपसे कहा कि इस तरह की जानकारी थी कि अगर लॉकडाउन में थोड़ी रियायतें दी जाएंगी तो ऐसी स्थिति बन सकती है। तो आखिर गुजरात की सरकार क्यों तैयार नहीं थी, या फिर उस तैयारी को अमली जामा क्यों नहीं पहनाया गया? ये सवाल है और इसी सवाल के इर्द गिर्द रहिएगा, राजनीति बाद में कर लीजिएगा। जी, सबसे पहले अगर आप बात सुनना चाहते हो तो पूरी बात अगर सुन लेना कि सबसे पहले राज्य सरकार ने सभी प्रकार की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार ने सबको भेजने की तैयारी की। आप भेजने की नहीं, ये तैयारी है, ये तैयारी है। देखिए विजुअल देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें डरा रही हैं सर। ये पूरे 41 दिनों की मेहनत पर पूरे देश के लोग जो अपने आप को घर में कैद किए हुए उन पर पानी फेर दिया आप लोगों ने। जिन राज्य ने अपने लोगों को स्वीकारने के लिए तैयारी दिखाई, वो सभी राज्य के लोगों को भेजना यहाँ से चालू हो गया है। हजारों की संख्या में परसों भी लोग गए हैं, कल भी यहाँ से 500 से ज्यादा बस, 2000 से ज्यादा गाड़ियां, 4 ट्रेन के द्वारा लोगों को भेजा गया है। और आपको भी समझना पड़ेगा कि हर लोगों को भेजना एक ही दिन के अंदर कभी संभव नहीं होता है। हजारों लोगों को हर रोज चेक करना पड़ता है,
तो ये कौन समझाएगा? ये जो भीड़ सड़कों पर है मजदूरों की, जो अपने गांव जाना चाहती है, वो ये बात कौन समझाएगा? हर्ष सांघवी, ये बात उन तक कौन पहुंचाएगा? एक विधायक सूरत की जो है वही पहुंचाएंगे ना, या उनके नीचे काम करने वाले लोग पहुंचाएंगे? हर्ष सांघवी, कौन पहुंचाएगा ये बात? हर्ष सांघवी, ये कौन बात पहुंचाएगा इन मजदूरों तक कि भाई थोड़ा थोड़ा वक्त दीजिए, धीरे धीरे आपको पहुंचाया जाएगा, इस तरह से एकत्रित ना होइए? ये कौन समझाएगा? आप तो सूरत के विधायक है, बताइए इस बात को कौन बताएगा इन मजदूरों को? जी, आपके लोकल यहाँ के पत्रकार और हमारे जनक भाई से लेके सब लोग जान रहे हैं, पिछले कई दिनों से इसकी व्यवस्था की जा रही है। हमारे यहाँ चुने हुए हर प्रतिनिधि जनक भाई ने आपकी व्यवस्था के बहुत वीडियो शेयर किए हैं, उनको समझाया जा रहा है, जनता तक उसको पहुंचाया है, लोगों को समझाया जा रहा है, जनक भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, माध्यम से भेजा जा रहा है, सरकार को बता रहे हैं कि क्या सभी राज्य सरकार की स्वीकारने की भी तैयारी होनी चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में तय हुआ है कि इतने नंबर्स को आप हर रोज भेजिए, उतने नंबर्स को हम लोग भेज रहे हैं और हम अच्छी तरह से इसका पालन भी होगा। लेकिन इसके पीछे जांच करने की ये जरूरत है कि इनको भड़काया किसने। आज अचानक कीजिए ना जांच, आपकी सरकार है, आपका इंटेलिजेंस है, आप लोग क्या कर रहे हैं? ना कोई बस लगी हुई है, लोगों को बोला गया यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में बस लगाई गई है, जनता के लिए करके दिखाइए कुछ। क्या बयान दे दिया आपने? आपको अगर आपकी सरकार में दम होता तो ये हाल नहीं होता। आपने गुजरात का क्या हाल किया? नमस्ते ट्रम्प कर दिया, जो अहमदाबाद का आपने हाल किया, पूरा देश देख रहा है। क्या बात कर रहे हैं? आपकी सरकार पूरी तरह विफल रही है। गुजरात सरकार आज 6 शहरों को पूरा लॉकडाउन फ्री में पूरी तरह से बंद किया हुआ है। क्या केसेस तो बढ़ रहे हैं? 400 केस गुजरात में हो जा रहे हैं। क्या आपकी सरकार करेगी? जो सरकार कोरोना से नहीं लड़ पाई, वो क्या माइग्रेंट को बचाएगी? आपकी सरकार, आपका प्रशासन पूरी तरह से विफल रहा है। हम लोग जिस प्रकार से वीडियो देख रहे हैं हर जगह का, आपको देखना होगा हर्ष भाई। आप एक युवा नेता है, आपको समझना रोहन गुप्ता, देखिए एक ही बात को काटने के लिए अपनी बात को बीच में रख देना ताकि किसी को कुछ समझ ना आए और टाइम चला जाए, आपकी राजनीति चमकी, और ये सही है। लेकिन तस्वीरें देखिए सर, ये तस्वीरें डरा रही हैं। ये पूरा जो 41 दिन की मेहनत हमारे देश के लोगों ने की है, हम लगातार अपने काम को लेकर, अपने वॉरियर्स को लेकर सलाम कर रहे हैं, हम इस प्रक्रिया का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन सर ये तस्वीरें, मुझे ये बताइए ना, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? चूक कहां पर हुई है? हम अगर इस तरह से बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, बजाय कि आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि इतने दिन से अच्छी तरह से चल रहा है काम। हर रोज गिनती किए हुए लोगों को हजारों की संख्या में ओडिशा, झारखंड, बिहार, ये सभी राज्यों में भेजा जा रहा है। लेकिन ये जानने की जरूरत है कि आज सुबह अचानक सभी क्षेत्रों में किसने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि लोगों को बाहर निकलना? रोहन गुप्ता, किसने ऐसा? मैं सांघवी जी, चलिए आप बार कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैं रोहन गुप्ता से जवाब ले लेती हूँ। रोहन गुप्ता, किसने भड़काया है? कांग्रेस पार्टी ने भड़काया और मजदूर इस तरह से एकत्रित हो गए? देखिए ऐसा है, अगर देखिए हर्ष सांघवी जी राजनीति करने की आदत है, और मैं विनती करूंगा बीच में ना आए। पहली बार जो सोनिया जी का स्टेटमेंट आया, उन्होंने ये कहा कि इनका जो रेल किराया होगा वो हम माफ करेंगे, और सरकार की जो भी नीति होगी उसमें हम लोग समर्थन की हमारी गाइडलाइंस भी इशू हो रही है। दूसरी बात, जो जनक भाई ने सवाल पूछा जिसका जवाब नहीं दिया, इंटेलिजेंस इनकी है, इतने लोग इकट्ठे होते हैं, आप बताइए ना। स्टेटमेंट में आपको चैलेंज देता हूं, आप जो बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस के ऊपर उंगली कर रहे हैं, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि लोग परेशान हैं आपके कुशासन से। आप पहले अपनी कुशासन पे ध्यान दीजिए। जनता की भावना, मैं इसके खिलाफ हूं, ये नहीं होना चाहिए, पर उसके साथ ये भी आपको समझना पड़ेगा कि लोगों के सर नाक के ऊपर आ चुकी है बात। अभी प्लीज एक्ट कीजिए। आप कुशासन की बात करेंगे तो फिर वो महाराष्ट्र की बात करेंगे, वो बताएंगे कि बांद्रा में कैसे लोग एकत्रित हो गए थे, वो बताएंगे कि महाराष्ट्र आज देश का सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों वाला राज्य बना हुआ है। आप अगर ये कुशासन की बात करेंगे तो उनके पास भी कई एग्जाम्पल हो जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, इस हालात को हम कैसे सही कर सकते हैं उस पर हमें बात करनी चाहिए। लेकिन अफसोस है कि नहीं हो पा रही है। हर्ष सांघवी, जरा उत्तर दे दीजिए रोहन गुप्ता की बात का। और आप बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस की इकाई है वो इस तरह से अफवाह फैलाने का काम कर रही है, आपके पास कोई प्रूफ है इस बात का? जी हाँ, ये पूरे सूरत के लोग जानते हैं, और जब ये लोगों से इंट्रोगेशन किया जाएगा, इनके भी स्टेटमेंट आपके सामने आएंगे। सबसे पहले रोहन जी को ये भी बताना चाहिए कि सूरत से तो हमने कम से कम 1.25 लाख लोगों को बाहर भेजने की व्यवस्था की। आपकी महाराष्ट्र सरकार ने कितने लोगों ने
आपने कितने लोगों को बाहर भेजने की व्यवस्था की? हम पैसा नहीं लेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र में सूरत से ज्यादा मजदूर रहते हैं, आपकी सरकार आप लोग कितने लोगों को खाना खिलाते हो? अगर हमने बोला है, 4 गुना खाना हम लोग हर सांघवी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके पास अभी आपने कांग्रेस पार्टी पर इस तरह अफवाह फैलाकर रोड पर भीड़ इकट्ठा मजदूरों की जो हुई उसके लिए जिम्मेदार ठहराया, आपके पास प्रूफ क्या है, तथ्य क्या है? उस तथ्य को सामने लाइए। सबसे पहले सबको पता है सूरत में सुबह से चल रहा है। मैडम, ये अभी ये 2 मिनट में खड़ी हुई बात की है। ये सूरत में सुबह से कांग्रेस के हर नेता गलियों में निकले हुए हैं। सुनने की आदत डाली है। तथ्य क्या है? गलियों में निकल कर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, लोगों को इकट्ठा करते हैं। ये किस प्रकार की राजनीति हो रही है? कोई जवाब नहीं है। इस तरह की राजनीति हम जनता के साथ खड़े हैं, वो भी आपको पसंद नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ी हकीकत है। आपके अहंकार का ये निशानी है। अगर कोई करता है वो भी आपको पसंद नहीं है और आपकी करने की कोई नियत नहीं है, ना आपकी कोई काबिलियत है। आपकी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। आपको समझना पड़ेगा कि देश की जनता आपसे त्रस्त हो चुकी है। आपको संभालना पड़ेगा। आपकी सरकार है, आप विपक्ष में नहीं है। आप जिम्मेदारी से बात कीजिए और जनता के साथ खड़े रहिए। ऐसे रोज 50 वीडियो शेयर होते हैं गुजरात में, जहाँ पे लोग बेचारे लाइन में खड़े होते हैं। सूरत का कल मैं जनक को यहाँ पर लाना चाहती हूँ। जनक, लोग 3-3 किलोमीटर। जनक, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। जनक, आप देख रहे हैं कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी, एक सत्ता पक्ष और विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन इतने सारे लोग एक साथ यूं ही तो जमा हुए नहीं होंगे। कुछ तो इनको जानकारी मिली होगी और कुछ लोगों ने जानबूझकर ये अफवाह फैलाई होगी। आपने इन्वेस्टिगेट किया स्टोरी को, आपके पास अभी क्या कुछ जानकारी मिली है? देखिए, अब वो जिस तरीके से कल कांग्रेस ने, आज कांग्रेस अध्यक्ष ने जिस तरीके से बात कही और उसके बाद लोगों की मदद के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों के बीच आए, अब उन्होंने इंस्टिगेशन का काम किया कि नहीं, ये एक जांच का विषय है। मैं भी सीधे तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ग्रुप में इस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मदद करने की कोशिश की। अब वो इंस्टिगेशन का हिस्सा रहा कि नहीं, हर्ष संघवी जी का जो आरोप है उस पर जांच हो तब बेहतर होगा। लेकिन एक बात ये है, लॉकडाउन 2 खत्म हुआ तब तक यही मजदूर